जो जिह्वा भगवान का नाम जप नहीं करती, नाम कीर्तन नहीं करती, गुण कीर्तन नहीं करती, जिह्वा भगवान श्री हरि की यदि गाथा वाणी से नहीं गाई जाती, नाम कीर्तन नहीं किया जा रहा, तो बकवाद करने वाली जिह्वा मेढक की, मतलब अगला जन्म मेढक का होने वाला है, पक्का समझो। खूब बोलना पर कोई स्वर तान नहीं होगा। देखो वर्षा में जब निकलते यहां गला फूलता है, टर टर करते, ऐसे ही नाम कीर्तन में गला की नसें नहीं लाल होंगी, और पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो पूरे गांव में हल्ला मच जाएगा, चेहरा लाल और नसें फूल गई। ये होना चाहिए नाम कीर्तन में। इतनी जोर से राधा राधा बोलो कि सबके कानों में जाए, सबका मंगल हो जाए। नाम कीर्तन, अरे नाम कीर्तन अपने आराध्य देव का हो रहा है, हृदय ऊंचे स्वर से जाम की ताकत लगा, राधा राधा राधा, निर्मल हो जाएंगी एक एक नस नाड़ी तक। बोले ये व्यर्थ बकवाद करने वाली जिह्वा है यदि नाम कीर्तन, भगवत गुणगान, भगवत चर्चा नहीं की। कितना सुख मिलता है जब कोई भगवत प्रेमी महात्मा भगवत वार्ता करता है। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन, और कितना दुखद होता है जब सच्ची कहते हैं। अगर भजन का अभ्यास नहीं किया है तो बूढ़े अवस्था में भजन हो जाए तो बिल्कुल असंभव बात है। पूरे घर की चर्चा, जो पधार गए हैं उन तक की चर्चा, तब लगता है कि वृत्ति कहां है, वही मतलब इतना कूड़ा करकट जमा है अंदर में, बस प्रपंच के सिवाय कोई भगवत चर्चा नहीं। राम रूप की, कृष्ण रूप की महिमा, नाम की महिमा, धाम की महिमा। अब जीवन में स्वीकार ही नहीं की तो बुढ़ापे में क्या, वही बहू बेटा लड़का पड़ोसी, ये जबान भगवत चर्चा उन्हीं की करती है जिन्होंने जीवन में अभ्यास किया है। ये कान वही भगवत चर्चा सुन जिन्होंने अभ्यास किया है। अब जितना समय बच गया अभ्यास कर लो। जिन्होंने कानों से भगवत चर्चा नहीं से व्यर्थ हो गए कान, अगले जन्म नहीं मिलेगा, ऐसी योनि मिलेगी जिसमें सुनाई ही ना दे। और जिन्होंने भगवत चर्चा सुनी है तो ऐसा नशा चढ़ेगा कि आपको साक्षात भगवान से मिला देगा। ये श्रवण मात्र, विभीषण ने श्रवण करके शरणागति की, रत्नावती जी ने श्रवण करके भगवान को प्राप्त किया, मथुरा की ब्राह्मणियों ने श्रवण करके, धुंधकारी ने श्रवण करके, बहुत से ऐसे महाभागवत जो केवल भगवत चर्चा सुनकर। पृथु जी महाराज इतने भगवत चर्चा के रसिया कि वो कह रहे हैं भगवान से कि हमें 10,000 कान दे दो। 2 कानों से हमारा काम नहीं चलता, हमारे कानों में 10,000 कानों की सामर्थ्य दे दो कि मैं निरंतर आपका नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन सुनता रहूं। ये प्रेमी जनों का स्वरूप। जो जिह्वा भगवान के नाम गुण कीर्तन का गान नहीं करती, बेकार जिह्वा है। बोले जीह सो दादुर जीह सम, मेढक की जीभ के समान है। मृष, जो वाणी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की नाम और कथा आदि का गायन नहीं करती, प्रपंच की बातें, लोक कथा, ग्राम्य कथाएं करती रहती है, वो नरक ले जाने वाली होती। वाणी से बहुत अपराध बनते हैं, शरीर की अपेक्षा वाणी से ज्यादा अपराध बनते हैं। लोग वाणी के अपराध को अपराध नहीं समझते, भारी अपराध बन जाता है। जैसे वैष्णव निंदा, पर दोष दर्शन, पर चर्चा जब हम करते हैं ना, दोष दर्शन कर, ये भारी अपराध बन जाते हैं। वचनों में भगवान की महिमा, भगवान नाम, गुण कीर्तन, यश, यही भगवत प्राप्ति करा देगा। जहां जिस घर में, जिस जगह पर भगवान नाम कीर्तन होता है, भगवत चर्चा होती है, वो मंगल रूप घर हो जाता है, वो तीर्थ रूप हो जाता है, वो पुण्यमय हो जाता है, वो मनोहर रुचिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का गुण मंगलमय है, मनोहर है, रुचि है, परम पावन करने वाला है। घर का माहौल हमारे बहुत खराब है, हृदय देख देख के जलता रहता है, बहुत लड़ाई झगड़ा कलेश है, बड़े विघ्न हैं। विघ्ननाशक भगवान का नाम कीर्तन करो, जोर जोर से भगवान का नाम कीर्तन जिसके घर में होता है, कभी भूत प्रेत,
कभी कोई मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन वहां नहीं हो सकता। विश्वास करो, नाम कीर्तन करने में लज्जा लगती है और लड़ाई लड़ने में नहीं लगती। लज्जा लगेगी कि घर में कीर्तन करेंगे लोग क्या कहेंगे, और सास बहू का झगड़ा और घर में मारपीट लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मोहल्ला क्या कहेगा इसकी फिक्र नहीं। गली में चौड़े पे आके निकल के, हाँ वो उनके केस पास पकड़ के और फिर खूब गालियां हो रही, लोग हंस रहे हैं। अब नहीं सोचा, और अगर दोनों सास बहू मिलके कीर्तन करते खूब जोर जोर से, तो तुम्हारा घर मंगल हो जाता, तुम्हारे परिवार की बुद्धि शुद्ध होती। नहीं समझ में आता, घर मंगलमय हो जाएगा, तीर्थ रूप हो जाएगा, बड़ा मनोहर वातावरण हो जाएगा। यदि आधा घंटा श्रीमद् भागवत सुनाओ अपने ठाकुर को, 1 घंटा नाम कीर्तन करो या रामायण गाओ, कुछ भगवत चर्चा तो करो उस घर में। नहीं तो ये ग्रह नक्षत्र तुम्हारी खोपड़ी फेर कर आपस में लड़ाई झगड़ा करवा देंगे, अशांति पैदा कर देंगे। पिता को पुत्र ने निकाल दिया, क्यों? क्योंकि जीवन भर पुत्र से राग करके अधर्म आचरण करके धन कमाया, छीन लिया, अब भटक। और अगर अच्छे आचरण पुत्र को सिखाए होते, बैठ के 10 मिनट राधा नाम जपवाए होते, बैठ के 10 मिनट भागवत सुनाए होते, तो रोज तुम्हारे चरणों में माथा रखता। दोष केवल पुत्र ही का नहीं है, माता पिता का भी है। प्रथम गुरु माता पिता है जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते। मान लीजिए, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव संस्वन मनुष्यो महोत्सवम, महा उत्सवमय घर हो जाएगा। ऐसे देखे हैं घर, हमें लगता है ब्रज में तो लगभग ऐसे हर घर में ठाकुर सेवा मिलेगी, घर घर ठाकुर सेवा यहां विराजमान है। कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी घर में ठाकुर सेवा, क्योंकि भिक्षा के लिए जब गए तो देखा है ठाकुर जी विराजमान है। आप भी तो ऐसा कर सकते हो, घर में ठाकुर जी विराजमान करो, 1 आध घंटा कीर्तन करो, भगवत गुणगान करो। भागवत जी है, गीता जी है, रामायण जी है, बिल्कुल सरल। संस्कृत नहीं आता तो हिंदी से सुनाओ, भगवान सब भाषाओं से प्रसन्न होने वाले हैं। वही शोक समुद्र से पार हो जाता है जो भगवान की लीला और नाम कीर्तन। नाम कीर्तन बहुत जोर की बात है। जप में तो मन भागता है, लेकिन कीर्तन में नहीं भागता। आप जोर जोर से कीर्तन कीजिए तो परम मंगल वातावरण का पकड़ो बात। तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान सब पापों का नाश करने की सामर्थ्य नाम में। पता नहीं कौन सी चूक हमसे हो रही कि नाम में प्रीति नहीं हो रही, नाम कीर्तन में प्रीति नहीं हो रही। कानों से खूब भगवत चर्चा सुनाओ, जबान से भगवत चर्चा गाओ, नाम कीर्तन गाओ, अनुमोदन से भी वही गति मिलती है। दोनों का एक ही सिस्टम है। जैसे कोई पाप की प्रेरणा करता है, तुम ऐसा कर दो, एक पाप करता है, अच्छा तुम ये कर क्या, बहुत अच्छा किया, तीनों को बराबर दंड मिलेगा। प्रेरक, कर्ता, अनुमोदन। अनुमोदन बहुत अच्छा किया। अब वहीं यार कभी वृंदावन चलो ना, परिक्रमा लगाई जाए, सत्संग सुना जाए और वहां थोड़ी देर नाम जप किया जाए। अब तुम वृंदावन नहीं आए, लेकिन वो वृंदावन आ गया। एक कहां गए थे, वृंदावन। अरे भाई तुम्हारे भाग्य क्या कहना, तुम्हें तो हम प्रणाम करते हैं, तुम्हारे धन्य भाग है कि आप वृंदावन चले गए, वहां दर्शन किए, सत्संग सुने, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, तो हम प्रणाम। तीनों को बराबर फल मिलेगा। एक वृंदावन की प्रेरणा की, एक वृंदावन आया और एक वृंदावन का अनुमोदन किया। ऐसे एक नाम कीर्तन की प्रेरणा की, एक नाम कीर्तन किया। सुना था तुम्हारे घर में नाम कीर्तन हो रहा था। हाँ, अरे भाई अहो भाग्य तुम्हारे, जहां नाम कीर्तन होता है बड़ा मंगल होता है। वो नाम कीर्तन करने वाले को जो फल मिलेगा, वही अनुमोदन करने वाले को मिलेगा, वही प्रेरणा करने वाले को मिलेगा। श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का कीर्तन करता है, लीला गायन करता है और अनुमोदन करता है। अहो धन्य भाग, आप भगवत चर्चा करते हैं, आप भगवान नाम कीर्तन करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं मैं उसे अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करता हूं जो अत्यंत दुर्लभ है। तो प्रभु को अपना मान करके उनके जन्म लीला का, उनके गुण, उनके कर्म लीला का कीर्तन करता है, गायन करता है,
तो इस मृत्यु लोक में उसके द्वारा जितने पाप हुए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर एक निर्भयता आ जाती है, एक भगवान का बल आ जाता है। श्री सूरदास जी महाराज एक पद में वर्णन करते हैं, जो नाम कीर्तन करता है, भगवत चर्चा करता है, उससे गोविंद से अपनापन होने लगता है, मेरे प्रभु। तो कह रहे हाँ मैं ही, कितनी मस्ती है। अब हमें किसका डर है, हमारा दोस्त है कौन, बोले कृष्ण कन्हैया, ये गोविंद हमारा मित्र है। तो कहते आपका मित्र होगा, नहीं, देखो किसी साधन की बात नहीं कह रहे, हमारा प्रभु का स्वाभाविक संबंध है, हम उनके अंश हैं और वो हमारे अंशी हैं। बस उनको भूल जाना ही हमारी दुर्गति का कारण हुआ। हम वृंदावन आए, रज का सेवन किया, रसिकों का संग किया, तो अपने दोस्त की पहचान हो जाएगी। हमारा असली दोस्त ये श्री कृष्ण कन्हैया है। मान लीजिए ये ऐसी जगह काम आएगा जहां कोई काम आने वाला नहीं, पक्का मान लीजिए। इनसे दोस्ती कर लो, इनको यार बना लो, इतना बढ़िया दोस्त कहां मिलने वाला है। आप जहां हैं वहां हैं, आप जो सोच रहे हैं आपके सोचने के पहले वो जान रहा है और आपको बहुत प्यार करता है बिना किसी कारण के। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सुहृदम सर्वभूतानाम, समस्त भूतों की सुहृद हैं हमारे प्रभु। और सर्वशक्तिमान, ऐसा शक्तिमान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था, सर्वत्र सर्वशक्तिमान, और हमको बहुत प्यार करते हैं बिना किसी साधन के। अब साधन करके हम ये जान जाएंगे कि वो हमको कैसे प्यार करते हैं, बस इतनी बात है। उनका प्यार किसी साधन से नहीं उपजा, हम उनके हैं इसलिए हमको बहुत प्यार करते हैं। ममई वांसो, तू मेरा अंश है, पर हम भूले हुए हैं, हम उनको अपना नहीं मान रहे, इसीलिए ठसक नहीं आई, निर्भयता नहीं आई, निश्चिंतता नहीं आई, परम सुख उदय नहीं हो रहा। हम ही डर कौन को रे भैया, हमें किसका डर है अब, क्यों, हमारे गोविंद दोस्त हैं। बस ये ठसक, हमारे प्रभु, हमारी प्रिया जी, बड़ी मस्ती रहती है, हमारे प्रिया जी, हमारे लालजू। जब विपत्ति संकट ऐसी कोई परिस्थिति, तत्काल उनको, जैसे कुंती जी कहती, जब जब विपत्ति पड़ी तो पीतांबर फहराते हुए दौड़ते हुए हमारी तरफ आए हो। और जब आज सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठे तो आप द्वारिका की तरफ चले। नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख, मुझे वो दुख चाहिए, वो विपत्ति जिसमें आप आ रहे हो। हे श्याम सुंदर, नहीं चाहिए मुझे सुख, वो संपत्ति, हमें दुख चाहिए, विपत्ति चाहिए। ये देखो, जब जब गाढ़ परती है हमको, पर ये ध्यान रखो किसी और दोस्त का फोन नंबर नहीं चाहिए, केवल कन्हैया, केवल किशोरी जी, राधा राधा, आप जो हो सो आपसे हो स्वामिनी, मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा, मेरा है भी नहीं कोई, राधा राधा। तो बोले उसी समय अनुभव में पक्का हजारों बार देखा है कि एक सेकंड की चूक के जीवन गया, वो हमें घटना नहीं भूलती। गंगा के किनारे कोहरा छाया हुआ है, जैसे अभी अब किनारे ही भ्रमण था, वर्षा में जल उतर जाता है तो पपड़ी बनी हुई थी, और आगे बढ़िया मलाई वाला दलदल था, केवल ऊपर से पपड़ी, कि धस जाए तो कितना धस जाए, एक छड़ी रखते थे। हमें पता नहीं, पीछे से आवाज, ए बाबा आगे कदम मत बढ़ाना, दलदल है, कोहरा का अंधकार, कोई घाट नहीं है। वो मुझे लगा कोई खेत आदि में कोई होगा, जो ही आगे से लकड़ी तो एकदम धस गई। अरे का अगर अगला कदम पड़ता तो दलदल में, अब कब कौन कहां आता, कितना धस जाते। पीछे मुड़े, पीछे लौट कर कोई नहीं दिखाई दिया। कौन, ये मेरे मीत कन्हैया, आगे कदम नहीं, दलदल में धस जाएगा। ऐसे एक ही दलदल नहीं, माया के न जाने कितने दलदलों में उन्होंने सावधान किया और निकाल करके अपनी गोद में बैठाल दिया। अगर इनको दोस्त मान लो तो इतना महान बना देंगे कि आप छुपकर कार्य करेंगे, आप
और बड़ाई आपके माथे पे होगी। ऐसा दोस्त कोई नहीं भाई, कोई नहीं है। करेंगे आप और बड़ाई आपको देंगे। करे करावे आप सब और जने बड़ाई। ऐसा दोस्त तो यही चाहेगा कि हमारी बड़ाई हो, करो आप। लेकिन ये दोस्त उल्टा है। ये भारी विपत्ति में अपनी छाती लगा देते हैं। रक्षा कैसे करते हैं? तुरंत ऐसी दुरंत शक्ति का प्रहार किया था रावण ने, कोई औषधि बचाने वाली नहीं थी। भगवान उसको वहीं नष्ट कर सकते थे, लेकिन तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। वो शक्ति जे भी संधान की भगवान देख लिए, तो ये दिखाने के लिए कि मैं शक्ति को नष्ट कर सकता हूं, पर नहीं, अपने भक्त के ऊपर आए हुए प्रहार को मैं सहता हूं। जैसे ठाकुर हरिदास जी के ऊपर कोड़े तो भगवान के शरीर पर चिन्ह बन रहे थे। ये अरे तो साक्षात भगवान है। ये कौन दिला रहा है? भगवान। आप पीछे हैं पर्दे के, सामने भक्त है, महिमा प्रकाशित हो रही है भक्त की, और कर सब आप रहे। भक्त देख रहा है ऐसे और हंस रहा है कि वाह प्रभु वाह, करें करावें आप सब और जने बढ़ाई दे। ऐसा दोस्त कहां मिलेगा? इनकी सार्थकता, भगवान से अपना संबंध मान लो, नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, लीला गुण कीर्तन करो। जितनी श्वासें बची हैं कोई खाली न जाने पावे, यही सत्संग का सार है। आपके अंदर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग जो चाहोगे सब प्रकाशित हो जाएगा। जब ये सच्चिदानंद प्रकाशित हो जाएंगे तो माया की क्या बात है। इसलिए नाम जप करो, एक भी क्षण खाली न जाए।